क्या हुआ अथर्व? आपको अंदाजा नहीं है कि मैं कितना डर गया था। मुझे नहीं पता था कि आप कहाँ हैं, किस हाल में हैं। आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि आपको कहाँ ढूंढूं। फिर मैंने आपको पहाड़ी की चोटी पर, सांस नहीं आ रही थी, तब पहली बार ये एहसास हुआ कि आपसे जो तार जुड़े हैं वो इतनी आसानी से टूट नहीं सकते। आपके बिना मैं जी नहीं सकता विविधा। मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर चली गई। बस इतना ही भरोसा है तुम्हारी विविधा पर, तुम्हारे प्यार पर। गलती तो मेरी ही थी। मैंने आपसे झगड़ा किया। मैंने आपसे वादा किया था कि आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपना वादा तोड़ा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं अथर्व, तुम गुस्से में थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, और वैसे भी सॉरी मुझे भी बोलना है तुम्हें। किस बात के लिए? पापा ने तुम पर इल्जाम लगाकर तुम्हें अरेस्ट करवाया। गलती फिर भी मेरी थी। मैंने आपको जो कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए। और मैंने आपको एक बार मुड़ के भी नहीं देखा। आप वहां खड़ी थी और मैं चल दिया। जो मैंने किया है उसकी वजह से मैं खुद से नफरत करने लगा हूं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। जाना ना दिल से दूर। शादी का चौथा वचन याद है आपको? शादी का चौथा वचन है, कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञा यदिकांत कुर्या वामांगयामि तदा तविद्यम प्रविति कन्या वचनम चतुर्थम। इसका मतलब लड़की लड़के से कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूरी तरह मुक्त थे। अब जब आप शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में घर की सारी ज़रूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी आपकी। अगर आप ये बाहर उठाने की प्रतिज्ञा करते हैं तो मैं आपकी दाईं तरफ आकर बैठने को तैयार हूँ। लेकिन हमारा वचन अलग होगा। लेकिन किसी भी चीज की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं होगी। अगर हम ये जिम्मेदारी उठाते हुए लड़े तो हम लड़ लेंगे, लेकिन सूरज ढलने से पहले हम उस लड़ाई को खत्म भी कर देंगे। ये वादा है। मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु। मैं वादा करती हूँ।
तुम्हारी बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, अपने बाप से ज्यादा। तो ठीक है, देखते हैं आज तुम्हारी बेटी का प्रेम उसे जान खींच कर लाता है या नहीं लाता। माँ, ये संबंधों की जंग है। टूटने की आवाज थी ना? अरे देखो उमा को क्या हो गया। अथर्व? कोई मेरी उमा को बचा ले। अरे कोई है? माँ, गुड्डी। देखो उमा को क्या हो गया। क्या हुआ तुझे? गुड्डी, जल्दी से जाकर पानी ला। पानी लेके आ जल्दी से। माँ, अरे क्या हुआ माँ को? माँ क्या हुआ? वो क्या हो रहा है आपको? अस्थमा का अटैक आया है। इनका इन्हेलर का है। अतर प्लीज प्लीज जल्दी लाओ। दोनों को यहाँ इजाजत नहीं है घर में आने की। माँ बस 2 मिनट। इन्हेलर तो यहाँ नहीं है। ढूंढो जरा ना, तुम लोग कहाँ हैं? देखो ना पाओ। यहाँ पे तो नहीं है। अंकित तो नया इन्हेलर लेके आ, जा जल्दी। नहीं, इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। हाँ। अरे कोई देखो, माँ को पता नहीं क्या हो गया है। डॉक्टर को बुलाओ, बुड्ढी डॉक्टर को फोन कराओ। जल्दी से डॉक्टर का नंबर दे, चल मुझे फोन करना है, चल। आप इनको संभालें। अंकित पकड़ना, अथर्व। संभाल कर बेटी। अंकित, चल डॉक्टर को बुला के लाओ। चलता हूँ।
ठीक लग रहा है? कहाँ से मिला ये इनहेलर? तबेले में पड़ा था। गुनगुन जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैंने मुड़ के देखा तो उसके घास के टोकरे में पड़ा था। मगर भाभी साहब की ये दवाई तबेले तक पहुंची कैसे? पापा, ऐसे कैसे हुआ? आप माँ के साथ ही थे ना? ऐसे अचानक कैसे अस्थमा अटैक आ गया इन्हें? हाँ पापा। क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? माँ को अचानक? मैं कोई तुम्हारी माँ के आगे पीछे दिन भर घूमता रहता हूँ क्या? और यही सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम कहाँ थी जब माँ को अटैक आया? तो तुम्हें मालूम है कि माँ बीमार रहती है, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं? तुम माँ के पास रहो, माँ को देखो। और तुम आज माँ के पास होती, करीब होती, उन्हें देख रही होती, तो आज माँ की हालत इतनी बुरी नहीं होती। हाँ, ये भी सही है। विविधा, आपको ज्यादा समय अपनी माँ के साथ बिताना ही चाहिए, क्योंकि न जाने क्यों जब वो अकेली होती है या तो उन्हें चोट पहुंचती है या फिर वो बीमार होती है। भाभी साहब, बताइए ना, क्या हो गया था आपको? ये अचानक क्या हो गया था आपको? ये अटैक कैसे आया? ये कोई मामूली सा अटैक तो था नहीं। क्या हो गया था? बताइए भाभी साहब, बताइए ना, क्या हुआ आपके साथ? वो मुझे मुझे सर्दी लग गई थी। बरसात का मौसम है ना, तो सर्दी लगने से हो जाता है ऐसा। ठीक हो? माम सॉरी, आगे से मैं आपको 2 मिनट भी अकेला नहीं छोड़कर जाऊंगी, आई प्रॉमिस। जाइए, और परेशानी होगी, इन्हें आराम करने दीजिए, नहीं तो फिर से अटैक आ जाएगा। चलिए। पापा, अथर्व ने ही माँ का ये इनहेलर लाके उनकी जान बचाई। हमें अथर्व का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और आप उनसे ऐसे बात कर रहे हैं। आप इस इनहेलर को हमेशा अपने आसपास रखेंगे।
तबीयत ठीक नहीं होगी। हाँ चलो। ख्याल रखना। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।